नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हाँ, मुझे भी पता चला था कि हमारे प्रोफेसर के खिलाफ कैंटीन के एक कर्मचारी ने जाकर के थाने में तहरीर दिया कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ है और उसको SC/ST एक्ट से भी जोड़ने की कोशिश की गई। हमने वहाँ के जो प्रभारी थाना है उनसे बात भी किया तो उन्होंने बताया कि ऐसी तहरीर आई है और वो उसको तहकीकात कर रहे हैं कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो तहकीकात करके जो वास्तविक स्थिति होगी तदनुसार वो कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की घटनाएं जो वो बताते हैं झूठ मूठ की, वो बहुत ही दर्दनाक होती है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए और एक सामंजस्य और सौम्यता का माहौल होना चाहिए विद्यालय में, चिकित्सा विद्यालय में, जहाँ मरीजों की सेवा का स्थान है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और सर, कल विवाद का क्या कारण था? जैसा संज्ञान में आया कि वहाँ पर जो रास्ता था वो रास्ते में कुर्सी वगैरह रख करके पता नहीं क्यों रोके हुए थे। तो जो डॉक्टर साहब गए तो उन्होंने देखा कुर्सी रखी है, तो कुर्सी को उन्होंने पैर से हटा दिया और इसके बाद वहाँ सुरक्षा कर्मचारी थे, उन्होंने आकर के उसमें विवाद पैदा किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। रास्ता अगर है तो रास्ते की तरह रहना चाहिए, वहाँ कुर्सी या मेज रख करके बीच में नहीं ब्लॉक करना चाहिए। और एक सीनियर प्रोफेसर थे, हर एक कोई पहचानता था, जब पहचानते थे पहले से वरिष्ठ डॉक्टर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। किसी बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए से जिस तरह से तूल दिया गया और बात का पतंगड़ बनाया गया। मुझे इससे बड़ा ही खराब अनुभव हो रहा है यहाँ के छात्र लोगों के बारे में, जो कि नहीं होना चाहिए था। सर, काशी विश्वविद्यालय का चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स की ओर कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में अभी 1-2 दिन पहले टीम भी आई थी और उसके नोडल अधिकारी भी जो चिकित्सक हैं उनके भी खिलाफ जो है ट्रामा सेंटर के इंचार्ज में कार्रवाई करने की मांग की है। और दूसरी बात यह है कि सर, जो वर्तमान में ट्रामा सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज है उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है और जिसकी जांच जो है केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक कर रही है और यहाँ तक कि CBI भी कर रही है। तो ऐसे में किसी दागदार आदमी को पद पे बने रहने का क्या उचित है सर? अब ये तो वो पहले से हैं यहाँ के ट्रामा के प्रभारी और तदनुसार चल रहा है और इस पर निर्णय जो हमारे उच्च अधिकारियों को लेना होता है कि कितने समय के बाद परिवर्तित करना, चेंज करना है। तो जब वो निर्णय लेंगे तब वो चेंज होगा। और रही बात उनकी जांच की, तो बहुत सी जांचें चल रही हैं। जांच के जो कुछ रिजल्ट्स आएंगे क्या होता है, तो जांच के अनुसार भी क्या कार्रवाई करनी है तब वो सब किया जाएगा। और बीच में जो भी उपलब्ध ये नया कुछ होगा तो उसको अवगत होकर के तदनुसार कार्रवाई होगी। सर, घटना के पीड़ित चिकित्सकों की ओर से आपसे कल मिला भी गया था और आपको अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो क्या कुछ अभी उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की? हाँ, उसके ये है, जैसा कि उन्होंने लिखकर दिया कि जो कर्मचारी हैं जिन्होंने मिसबिहेव किया है तो उनको वहाँ से हटाया जाए। तो उनसे हटाने के लिए चीफ डॉक्टर साहब को लिख दिया गया है और उनसे वार्ता भी करके उनको हटाने के लिए आगे का किया जाएगा। और रही बात जो घटना हुई उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि 1 सप्ताह में अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी और जो उसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि अस्पतालों में बाउंसर की क्या जरूरत है? सर, यहाँ मरीज आते हैं, दीन दुखिया आते हैं और कराहते हुए आते हैं, तो यहाँ बाउंसरों की क्या जरूरत है? अब ये तो सुरक्षा के हेतु रखे गए हैं, जैसा कि प्रॉक्टर ऑफिस से और जगह से वो भेजे गए हैं। सुरक्षा के लिए तो 3 करोड़ पर एनम जो है प्रॉक्टोरियल बोर्ड खर्च करता है। जी। तो ऐसे में जो है ये बाउंसर का क्या उचित है सर? जैसा कि अब इतना विस्तृत तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस लिए, लेकिन ये होता है कि कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो ये लोग पहुंच के झगड़े को रोके, ये नहीं कि खुद झगड़ा करें। तो इस वजह से अक्सर जगह जगह बाउंसर रखे जाते हैं कि अगर किसी स्थान पर कोई झगड़ा होने की स्थिति है वहाँ पहुँच के झगड़ा आगे ना होने दें, इसी उद्देश्य से रखे गए हैं। अब भविष्य में अगर उनकी जरूरत समझी जाएगी तो फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सर, अक्सर देखा जाता है कि विवादों के जड़ में बाउंसर भी होते हैं। अब उसको एनालाइज करके अगर नहीं आवश्यकता होगी तो आगे फिर नहीं रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो चल रहे हैं तो अभी वो कार्य कर रहे हैं।